ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आज आनंद वृंदावन प्रभु जगन्नाथपुरी गए हुए हैं, तो उनके इंस्ट्रक्शन पर आज मैं थोड़ा जपा टॉक दूंगा, क्योंकि 8:30 बजे जो हमारा रेगुलर संडे का क्लास होता है वो नहीं होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है वी कांट अचीव परफेक्शन ईदर बाई एंजॉइंग, एब्सटेनिंग और बैलेंसिंग। हम अपने सेंसेस को एंजॉय करके या उस एंजॉयमेंट से दूर रह करके, या फिर अगर हम सोचें कि हम एक बैलेंस्ड लाइफ जिएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, थोड़ा भक्ति करेंगे, इन तीनों में से कुछ भी करके, सिर्फ ऐसा करके हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। उपदेशामृत में श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। नॉर्मली हमें तीन तरह के भक्त देखने को मिलते हैं। पहली कैटेगरी में भक्त भी हो सकते हैं और मटेरियलिस्ट भी होते हैं, दोज हु ट्राई टू एंजॉय देयर सेंसेस। फिर दूसरी कैटेगरी में होते हैं जो बहुत फैनेटिक होते हैं, सेंस कंट्रोल, एकदम परफेक्ट सब कुछ फॉलो करना फैनेटिसिज्म के साथ। और तीसरी कैटेगरी में वो डिवोटीज होते हैं जो बोलते हैं सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहिए। तो ये तीनों कैटेगरी के डिवोटीज को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहली कैटेगरी में आते हैं एंजॉयर्स। या तो मटेरियलिस्ट होते हैं या फिर जो डिवोटीज होते हैं जिनकी साधना जनरली थोड़ी वीक होती है, थोड़े ढीले होते हैं। तो हम देखेंगे शास्त्रों में सब जगह कई बार आया हुआ है कि सेंस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। नारद मुनि 7th कैंटो में श्रीमद् भागवतम में 12वें चैप्टर में बोलते हैं 4 स्पिरिचुअल ऑर्डर्स के बारे में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो उस चैप्टर का जो पहला वर्ष है जिसके अंदर वो ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं, बोलते हैं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतो गुरोहितम आचरन् दासवन्नीचो गुरु सुहृद सौहृद सुदृढ़ सौहृद। तो सबसे पहला जो वर्ड है ब्रह्मचारी गुरुकुले, गुरुकुल में जाने के बाद ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए? वसन दांतो गुरोहितम। वसन दांतो, दांत मीन्स सेंसेस, अपने सेंसेस को कंट्रोल में करके रखना चाहिए। A student should practice completely controlling his senses. He should be submissive and should have an attitude of firm friendship for the spiritual master. बेसिकली यहाँ पर क्या एम्फेसाइज किया गया है? लाइफ में स्टार्ट होते ही, ब्रह्मचारी लाइफ मतलब पहले 25 साल, तो जैसे ही गुरुकुल में जा रहा है, मतलब एक बच्चा है वो, तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? सेंस कंट्रोल। तो एक छोटे बच्चे के लिए भी सबसे पहला इंस्ट्रक्शन लाइफ का है सेंस कंट्रोल। उसके बिना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू ही नहीं होगी, उसके बिना आपकी लाइफ ही शुरू नहीं होगी। फिर प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बोलते हैं, नॉर्मली बच्चे स्कूल से आते हैं तो पिताजी बोलते हैं ना, बेटा क्या सीखा? तो पहली बार बुलाया प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने, बेटा क्या सीखा? तो उन्होंने बोला 7.5.5 में, पिताजी वन में चले जाइए, वनम गतोयत हरिम आश्रयत, वन में जाकर हरि का आश्रय लीजिए। तो उनको लगा बेटा पागल हो गया है। पहले तो मजाक में लिया, ठीक है, किसी ने बुद्धि खराब कर दी होगी बच्चे की। तो उनके जो टीचर्स थे शंड और अमर, उनको बुलाया, बोला ये क्या सिखा रहे हो इनको, वापस लेके जाओ, ढंग से सिखा के लाओ। तो शंड अमर उसको काफी समझाते हैं, कहाँ से सीखा तूने, हमने तो नहीं सिखाया तुझे। फिर दोबारा ट्रेन करके लेकर आते हैं, स्पेशल उसके ऊपर निगरानी रखते हैं, सब कुछ अच्छे से सिखाते हैं उसको, जो बाकी राक्षसों के बच्चे सीख रहे थे। फिर उसके बाद दोबारा आते हैं, फिर पिताजी पूछते हैं बेटा क्या सीखा स्कूल में, सबसे अच्छी चीज जो सीखी वो बताओ। तो 23rd वर्ष में बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, वो वाला श्लोक बोलते हैं। तो हिरण्यकशिपु को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर से वापस भेजता है। फिर उसके बाद सब ट्रेनिंग, दोबारा ट्रेनिंग अच्छे से होती है। फिर उसके बाद जब तीसरी बार लेकर आया जाता है, तब पूछते हैं कि उनसे कहते हैं तूने सीखा कहाँ से ये सब? तो उसके बाद प्रहलाद महाराज बोलते हैं
मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहवृतानाम् अदान्त गोभिर्विशतान् समिस्तमिष्टाम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानाम्। तो ये बोल रहे हैं कि पहले मैंने बताया हरि का अष्टैलो वन में जाओ, तुमने नहीं सुना। फिर मैंने बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तुमने नहीं सुना। तो अभी क्या बोल रहे हैं? मतिर न कृष्ण है, कृष्णा के बारे में कोई व्यक्ति नहीं सोच सकता, कृष्णा में मति नहीं लग सकती। परतः स्वतोवा, या तो दूसरों की मदद से, दूसरों की इंस्ट्रक्शन से, या अपनी कोशिशों से। हम चाहे अपनी कोशिश कर लें भक्ति में, या फिर दूसरे हमें प्रीचिंग करने की कोशिश करें, या फिर दोनों मिलकर। मिथो विपद्येता, मिथा मतलब साथ में मिलकर। गृहव्रता नाम, जो घर को पकड़ के बैठे हुए हैं, सेंस एंजॉयमेंट को पकड़ के बैठे हुए हैं। अदांत गोभिर, जिनके सेंसेस कंट्रोल नहीं है। विषताम तमिश्रम, विषय के अंधकार में जो फंसे हुए हैं, क्या करते हैं? पुनः पुनः चर्वित चर्वनान, दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू एंजॉय द सेम थिंग विच दे हैव ट्राइड टू एंजॉय सो मेनी टाइम्स बिफोर, कि अब इसमें एंजॉयमेंट मिलेगा, अब इसमें एंजॉयमेंट मिलेगा। क्या है? अनकंट्रोल्ड सेंसेस। ये दूसरा इंस्ट्रक्शन। फिर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल्स जब अ, लंदन गए थे, तो वहां पर जो लॉर्ड जेटलैंड था, उसने काफी हेल्प किया था इनका। तो वहां पर एक उसने पूछा कि मुझे भी आप लोगों के जैसा ब्राह्मण बनना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल बन सकते हो। मुझे मुझे क्या करना होगा? आपको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने होंगे। उसने कहा इम्पॉसिबल। तो अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, जो सेंस कंट्रोल का बिगिनिंग है, एकदम बेसिक है। तो यहाँ सब जगह सेंस कंट्रोल पर एम्फोसाइज किया हुआ है। प्रभुपाद बोलते हैं जब तक हम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहे, तब तक वी आर लाइक एनिमल्स। स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट ही नहीं हो सकती विदाउट 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। श्रीमद् भागवतम में 4.26.5 में परपोर्ट में प्रभुपाद बोलते हैं, वन इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ बोनाफाइड स्टूडेंट इन दिस मूवमेंट अनलेस ही प्रोमिसेस टू फॉलो द 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। उसके बिना आपको दीक्षा ही नहीं मिलेगी। चैतन्य चरितमृत में भी अंत्य लीला में 6.236 में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भाला ना खाइबे यार भाला ना परिबे। इसे ग्राम्य वार्ता, ग्राम्य कथा नहीं सुननी चाहिए। जो पीपल जो नॉर्मल गॉसिप करते हैं वो सुननी नहीं चाहिए। ग्राम्य वार्ता नहीं करनी चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए, बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा खाना नहीं चाहिए और बहुत अच्छा पहनना नहीं चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं सेंस कंट्रोल की तरफ बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। मेनी टाइम्स डिवोटीज हेल्पलेस फील करते हैं। वो जो हेल्पलेसनेस इसलिए होती है क्योंकि सेंस कंट्रोल हम लाइटली लेते हैं। अगर सेंस कंट्रोल पे पूरा फोकस करेंगे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हेल्पलेसनेस की जो फीलिंग है वो कम आएगी। बट क्या सिर्फ सेंस कंट्रोल करने से हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? सेंस कंट्रोल नहीं किया तो हम एंजॉयर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, मटेरियलिस्ट जैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर सेंस कंट्रोल कर लिया तो क्या कृष्ण मिलेंगे? दूसरी कैटेगरी के डिवोटीज हैं फैनेटिक्स, जो सेंस कंट्रोल को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसमें प्रॉपर वैष्णव एटीट्यूड अगर किसी का नहीं है, प्रॉपर एटीट्यूड अगर नहीं है, तो एक डिवोटी प्राउड हो जाता है और फिर वैष्णव अपराध चालू हो जाता है। अभी हमने लास्ट मंथ 192 राउंड्स किए थे। तो 192 राउंड्स के बाद आनंद वृंदावन को उन्हें क्लास दिया था, जिसमें उन्होंने, क्लास का टॉपिक है प्राइड कम्स बिफोर द फॉल, 29 सितंबर को दिया था। तो प्रभु जी ये सब बहुत डिटेल में बताया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारे ग्रुप में भी हम लोग काफी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं, काफी ज्यादा जपा कर रहे हैं, तो हमारे लिए काफी एप्लीकेबल है। लेकिन ऑस्टेरिटी बहुत ज्यादा करने से क्या हो जाता है, कई बार अगर हमारा एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है तो हमारा हृदय बहुत कठोर हो जाता है। एग्जाम्पल, दुर्वासा मुनि एकदम पक्के सेंस कंट्रोल्ड साधु हैं, लेकिन अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर बैठते हैं क्योंकि हृदय कठोर हो गया है ऑस्टेरिटी कर करके। चैतन्य महाप्रभु ने भी कभी ऑस्टेरिटी को भक्ति के ऊपर प्राधान्य नहीं दिया। एक एक बार की बात है, एक ब्रह्मचारी जो सिर्फ दूध पीते थे और बहुत ऑस्टेयर थे, कुछ और नहीं खाते थे, वो शिवास आंगन में जो नाइट कीर्तन होते थे चैतन्य महाप्रभु के, उसमें
चैतन्य महाप्रभु को डांस करते हुए देखना चाहते थे। तो उन्होंने पूछा श्रीवास ठाकुर से कि मुझे इसमें एंट्री चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर ने उनको चुपके से एंट्री दी। पर चैतन्य महाप्रभु ने बहुत गुस्सा किया और कहा, क्या सिर्फ दूध पीने से मुझे मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी क्या? बहुत गुस्सा किया, यहाँ पर कौन है जो यहाँ नहीं होना चाहिए? तो श्रीवास ठाकुर ने कहा, यहाँ कोई अथिस्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ब्राह्मण है जो सिर्फ दूध पीते हैं, बहुत ऑस्टेयर हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया था। तो सिर्फ ऑस्टेरिटी करने से या सिर्फ पक्का सेंस कंट्रोल करने से भी भगवान नहीं मिलते। अगर हम सेंस कंट्रोल नहीं कर रहे तब तो भगवान मिलना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सेंस कंट्रोल पक्का कर रहे हैं तब भी भगवान का मिलना बहुत मुश्किल है। तीसरी कैटेगरी के डिवोटीज होते हैं बैलेंसर्स, जो बैलेंस्ड लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। ये एंजॉयर्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं और फैनेटिक्स को भी क्रिटिसाइज करते हैं। बोलते हैं कि ये बैलेंस नहीं है, एंजॉयर सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं और फैनेटिक्स तो बिल्कुल एंजॉयमेंट को साइड में रखा हुआ है। लेकिन ऐसे डिवोटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज डिवोटीज जिनका एटीट्यूड प्रॉपर नहीं है और जो बैलेंस्ड अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं, वो क्या करते हैं? एंजॉय भी करना चाहते हैं लेकिन एंजॉयर दिखना भी नहीं चाहते। तो दोनों चीजें करना चाहते हैं, थोड़ी भक्ति भी करेंगे, थोड़ा एंजॉयमेंट भी करेंगे इन द नेम ऑफ बैलेंस। एंजॉयर्स जो होते हैं उनको क्रिटिसाइज किया जाता है सेंस एंजॉयमेंट के लिए। फैनेटिक्स को क्रिटिसाइज किया जाता है उनकी इंसेंसिटिविटी और प्राइड के लिए। लेकिन बैलेंसर्स, दे एंजॉय द स्टेटस ऑफ बीइंग बैलेंस्ड। अरे हम बैलेंस्ड डिवोटीज हैं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, इन इम्बैलेंस लाइफ नहीं होनी चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये अपनी एक सेपरेट कैटेगरी बना लेते हैं। राधानाथ महाराज कहते हैं, डिवोटीज कई बार बोलते हैं मैं कृष्णा को सब कुछ दूंगा बट कृष्णा को ये नहीं दूंगा। एक छोटा सा अपना कॉर्नर बना लेते हैं कि इस कॉर्नर में जो चीज है ये कृष्णा को नहीं दूंगा। ये जो मेरी वेल्थ है ये मेरे पर्सनल पर्पसेस के लिए है, ये कृष्णा के लिए नहीं है। ये जो मेरा टाइम है, मैं टेम्पल आऊंगा, रोज आऊंगा, लेकिन ये एक पर्टिकुलर दिन है, ये मेरा पर्सनल उसके लिए है, ये मैं कृष्णा को नहीं दूंगा। सब कुछ कृष्णा का, बट एक बॉक्स हमने बना लिया है जो हमारे अपने लिए है, वो कृष्णा के लिए नहीं है, वो मेरा पर्सनल बॉक्स है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे डिवोटीज अपनी मटीरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को अलग अलग रखते हैं। लेकिन अगर हम देखें, सब कुछ स्पिरिचुअल है, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स है ना, तो हमारी कोई मटेरियल लाइफ, एक डिवोटी के लिए कोई मटेरियल लाइफ नहीं होती। हमारा एक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है, हमारी चेतना 100% कृष्ण के प्रति समर्पित होनी चाहिए। और हम देखते हैं हमारे सारे आचार्य भी ऐसा बोल रहे हैं, मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अर्पिलु तो आपदे नंद किशोर। कोई भी आचार्य अपने वैष्णव सॉन्ग में ये नहीं बोलते कि हमें बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए जिसमें थोड़ा कृष्ण के लिए थोड़ा अपने लिए। नहीं, सब कुछ कृष्ण के लिए। हाँ, एक्शंस बैलेंस्ड होने चाहिए। क्यों? ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सकें, ताकि हम सब कुछ कृष्ण को अच्छे से दे सकें। हमारे जो एक्शंस हैं वो देश काल पात्र के हिसाब से होने चाहिए, ताकि हम अपनी भक्ति से भटके नहीं। अगर हम बहुत ज्यादा सोएंगे तो आलसी हो जाएंगे, भक्ति अच्छे से कर नहीं पाएंगे। बहुत कम सोएंगे तो पागल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भक्ति अच्छे से कर नहीं पाएंगे। दोनों ही केसेस में हम कृष्ण को अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए नींद को बैलेंस करके चलते हैं ताकि कृष्ण को अपना 100% दे सकें। इसलिए नहीं बैलेंस करते कि कृष्ण को 50% देना है और अपने लिए 50% देना है। तो बैलेंस, हमारे एक्शंस बैलेंस होने चाहिए ताकि हम ऑप्टिमम एक्टिविटी और सेवा कर सके, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से सेवा कर पाए, भक्ति कर पाए। तो बैलेंस जो है एक्शन में इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को मैक्सिमाइज कर सकें, सबसे जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा सकें। और शास्त्र बोलते हैं, भागवतम 2.3.10 क्लियरली बोलता है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, किसको तीव्र भक्ति करनी चाहिए? अकाम, जो अकाम भक्त है, जिसको कोई इच्छा नहीं है, ऑलरेडी प्योरिफाइड है, लिबरेटेड भक्त है, तो वो तो तीव्र भक्ति करता ही है। लेकिन जिसके अंदर सारी इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, सब मटेरियल डिजायर से भरा हुआ है, उसको भी
अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अगर पूरी करनी है इच्छा है, तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी तीव्र भक्ति करनी चाहिए। और इच्छाओं से छुटकारा चाहिए तो भी तीव्र भक्ति करनी चाहिए। मोक्ष काम, जिसको मोक्ष चाहिए उसको भी तीव्र भक्ति करनी चाहिए। बट कौन कर पाता है? उदार धी। धी मतलब जिसके पास है बुद्धि, जो इंटेलिजेंट है। जो इंटेलिजेंट है, अगर वो अकाम होगा, सर्व काम होगा, या मोक्ष काम होगा, किसी भी तरह की इच्छा है या कोई इच्छा नहीं है, तो वो तीव्र भक्ति करेगा। लेकिन जो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, उसकी सारी इच्छाएं होंगी तो अपने तरीके से कुछ करेगा, देवताओं की पूजा करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन कृष्ण की भक्ति ढंग से नहीं कर पाएगा। यजेता पुरुषम परम, जो पुरुष परम पुरुष है, उनकी उनको उनको यजना चाहिए, उनकी उनकी भक्ति करनी चाहिए। तो बैलेंस हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं है, बैलेंस हमारे एक्शंस में है। कॉन्शियसनेस पूरी तरह कृष्ण को डेडिकेट होनी चाहिए। तो भले ही हम एंजॉयर्स हो, या फिर फैनेटिक्स हो, या बैलेंसर्स हो, मतलब हम अपनी लाइफ एक्सटर्नली एंजॉय करने में बिता रहे हैं, एब्सटेन करने में बिता रहे हैं कि मुझे कुछ एंजॉय नहीं करना, कम से कम खाना, कम से कम सोना, या फिर बैलेंस करना, इन तीनों चीजों को करके हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे अगर हम अपनी लाइफ में हमारा एटीट्यूड सही नहीं है। तो एक डिवोटी का एटीट्यूड क्या होता है? डिवोटीज, जो चौथी कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे, जो रियल डिवोटीज होते हैं, उनको भक्ति की रियल वैल्यू पता है। इसको हम वैल्यू एजुकेशन से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। व्हाट इज वैल्यूज? जिस चीज की हम वैल्यू करते हैं। और वैल्यू किस चीज की करते हैं? कृष्ण हमसे प्रसन्न है कि नहीं। जो पहली तीन कैटेगरी के डिवोटीज, नॉन डिवोटीज जो भी बोलिए, वो क्या कर रहे हैं? एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। एंजॉयर्स एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रॉस तरीके से, और फेनेटिक्स और बैलेंसर्स एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं सटल तरीके से। देखो मैं सब कुछ बैलेंस करके चल रहा हूँ, या देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, कितना कम खाता हूँ, कितना कम सोता हूँ, कितनी सारी माला करता हूँ, डेली 32 माला करता हूँ या डेली 64 माला करता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक दिखावे की अगर फीलिंग है, ऐसा नहीं है कि हर कोई जो ज्यादा माला करता है उसके अंदर दिखावे की फीलिंग है, भगवान की सेवा के लिए भी करते हैं, लेकिन अगर ये फीलिंग है तो हम फैनेटिक हैं। हमारा एक्शन कैसा भी हो, हमारे सेंसेस कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है, कैसा भी हम जीवन जीने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन वैल्यू क्लियर होनी चाहिए। जिस तरह जब जब हम सड़क पर चलते हैं, स्पेशली अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, तो कोई भी सड़क सीधी नहीं जाती, गोल 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 घूम के जाती है। कभी आप नॉर्थ में जा रहे होते हैं, कभी ईस्ट में जा रहे होते हैं, कभी वेस्ट में जा रहे होते हैं, कभी साउथ में जा रहे होते हैं। तो एक्शन कभी ऐसा कभी वैसा, कभी नॉर्थ कभी साउथ, कभी ईस्ट कभी वेस्ट, लेकिन जो रास्ता है हम उस पर चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और फिर कहाँ जाते हैं हम? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं जाते, फिर हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ के ऊपर 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 उठते चले जाते हैं। तो उसी तरह हमें ऊपर उठना है। और ऊपर उठने के लिए कभी थोड़ा सेंस कंट्रोल दिखाएंगे, कभी थोड़ा लाइफ एंजॉय करना पड़ेगा, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसके लिए? ऊपर उठने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। हमारी सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है, होस्टेज सिचुएशन है। होस्टेज सिचुएशन मतलब किसी ने हमें किडनैप कर रखा है। कई बार कोई टेररिस्ट या कोई ऐसे लोग किसी को किडनैप कर लेते हैं, किसी बच्चे को किडनैप कर लिया, तो आप क्या करेंगे बच्चे बचाने के लिए? अगर आप अटैक करेंगे तो वो बच्चे को मार देगा। अगर आप उसकी सारी डिमांड्स पूरी करेंगे तो डिमांड करता रहेगा। तो हमारी सिचुएशन ऐसी है। जो डिवोटी अपने सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वरना वो सेंसेस बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं कभी कभी एक डिवोटी को। और वो सेटिस्फेक्शन किस तरह होना चाहिए? रिग्रेट के साथ, एक अफसोस के साथ कि ये मुझे करना पड़ रहा है। गृहस्थ आश्रम इसीलिए तो ज्वाइन किया ना, सेंसेस कंट्रोल में नहीं थे, ठीक है शादी कर लो। तो एक अफसोस के साथ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके साथ आती हैं उनको पूरा करते हुए हमें धीरे धीरे सेंस कंट्रोल की तरफ बढ़ना है, और थोड़ा बहुत सेंसेस को सेटिस्फाई भी करना है। जैसे प्रभु जी बोलते हैं, कुत्ते को जैसे बहुत ज्यादा भौंकता है तो रोटी दे देते हैं, क्यों? ताकि डिस्टर्ब नहीं करे। गोल ये नहीं है कि हम कुत्ते के पीछे जाएं, सहलाएं, और अरे 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 डॉगी कैसा है उसके संग खेलें, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन जीवन का लक्ष्य ये भी नहीं है कि नहीं कुछ भी हो जाए, कितना भी भौंक भौंक के मुझे परेशान कर दे, मैं रोटी नहीं डालूंगा। वो फेनेटिक हो जाता है। हमें अपनी चेतना भगवान में लगानी है, न कि सेंस एंजॉयमेंट या सेंस कंट्रोल में। पूरा टाइम सेंस कंट्रोल में लगे रहेंगे तो फिर
भगवान से अगर चेतना दूर हो रही है तो वो सेंस कंट्रोल का क्या फायदा। और अगर सेंस कंट्रोल नहीं है तो भगवान में चेतना वैसे ही नहीं लग पाएगी। तो सेंस कंट्रोल या लैक ऑफ सेंस कंट्रोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों करना है, ताकि हम भगवान में अपना ध्यान लगा सकें। कोई कोई भक्त अगर अपने सेंसेस कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको सेटिस्फाई भी नहीं करता तो उसकी लाइफ में बहुत तकलीफ हो सकती है। थोड़ा एंजॉयमेंट हमें चाहिए अपने लिए, अपने डिपेंडेंट्स के लिए, लेकिन वैल्यू जो है वो हमारी एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती। वैल्यू लाइफ में क्लियर होनी चाहिए, मुझे अल्टीमेटली इससे ऊपर उठना है, ये वैल्यू एकदम क्लियर होनी चाहिए लाइफ में। स्पेशली अपने डिपेंडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। और जो सेटिस्फैक्शन हम हमें जरूरत है जिस सेटिस्फैक्शन की, उस सेटिस्फैक्शन को स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अच्छा खाना है तो भगवान को भोग लगा हुआ अच्छा अच्छा बनाकर खाइए। बाहर रेस्टोरेंट्स में या मीट ईटिंग वगैरह उस सब की तरफ न जाएं। जितना भी हो सके, अच्छा अच्छा म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, कीर्तन कीर्तन सुनिए। तो उस तरह से अगर हम अपनी हर चीज को भगवान से अगर जोड़ देंगे तो हमारे सेंसेस अच्छे से कंट्रोल में भी आएंगे और हम भगवान से भी जुड़े रह सकते हैं, उनको भी प्रसन्न प्रसन्न कर सकते हैं। भगवत गीता में भी कृष्णा बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य। युक्त आहार, ऐसा आहार जो हमें भगवान से जोड़ सके, युक्त कर सके, उसको हम बैलेंस बोलते हैं। न कम खाएं न ज्यादा खाएं, लेकिन संस्कृत वर्ड क्या है, युक्त आहार। ऐसा आहार जो हमें भगवान से जोड़ सके, युक्त विहार, ऐसा एंजॉयमेंट जो हमें भगवान से जोड़ सके। तो ऐसा एंजॉयमेंट जो हमें भगवान से जोड़ सके उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि सारा एंजॉयमेंट छोड़ देंगे तो भगवान से जुड़ जाएंगे, उल्टा है। जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो एंजॉय करने की सारी मेंटेलिटी निकल जाएगी। भगवत गीता में आता ना, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। लेकिन जिसने वो हायर टेस्ट जिसको नहीं मिला है वो सब कुछ छोड़ नहीं पाएगा। वो अगर सेंसेस को सेटिस्फाई नहीं भी कर रहा है तो उसका मन कहाँ भटका रहेगा, सेंस एंजॉयमेंट में। कर नहीं रहा लेकिन मन कहाँ रहेगा, सेंस एंजॉयमेंट। मन कहाँ होना चाहिए, कृष्ण में, सेंस एंजॉयमेंट में नहीं। कंट्रोल कर लिया एक्सटर्नली लेकिन मन सेंस एंजॉयमेंट में लगा हुआ है, ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाऊंगा, लेकिन जो दूसरे डिवोटीज मीठा खा रहे हैं उनकी प्लेट में मेरा ध्यान है। अरे तो दो मिठाई खा के तुम भी अपना ध्यान लगाओ भक्ति में। मीठा खाना है या नहीं खाना वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। कल दो तीन चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से मैंने ये टॉपिक चूज किया। एक डिवोटी ने सुबह मुझे मैसेज किया और बोले कि प्रभु जी, मेरा आधे मिनट से अटेंडेंस छूट रहा है। मैं आधा मिनट लेट था और टाइम, आप मीटिंग तो बंद कर हो जाएगी, तो मेरा 3 घंटे 29 मिनट या 29.5 मिनट ऐसा होगा, तो थोड़ा आप मुझे ग्रेस दे सकते हैं क्या। तो मैसेज पड़ा हुआ था, मैंने उस टाइम जवाब नहीं दिया। 8:30 पर उनका मैसेज आया, मीटिंग खत्म होने से 1-2 मिनट पहले। मीटिंग 9 बजे खत्म हुई थी, 8:30 पे उनका मैसेज आया। तो उस टाइम मैं जब कर रहा था तो मैंने जवाब नहीं दिया। फिर मैं दूसरी चीजों में व्यस्त हो गया। फिर 11 बजे उनका मैसेज आया। तो उन्होंने कहा प्रभु जी, जो मैंने पहले मैसेज किया था ना उसको इग्नोर कर दीजिए। मैं कल से जल्दी उठूंगा, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, 1-2 मिनट थोड़ा लेट हो गया था। कल से मैं और जल्दी उठूंगा और ऐसी रिक्वेस्ट दोबारा नहीं करूंगा। तो ये 2.5 घंटे बाद उनका मैसेज आया 11 बजे। ये 8:30 से 11 बजे के बीच में उनके उनके मन में क्या क्या चल रहा था, कितनी स्ट्रगल चल रही थी। अटेंडेंस चाहिए लेकिन बोलूं नहीं बोलूं, कैसे बोलूं, अब बोल दिया, अरे बोल के गलत किया क्या। अटेंडेंस क्यों मांग रहा हूँ, मुझे तो भक्ति मांगनी चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं भक्ति भक्ति, में तो अटेंडेंस के पीछे भाग रहा हूँ। तो फिर उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रगल, 2.5 घंटे स्ट्रगल करने के बाद बोला जाने दो, नहीं चाहिए मुझे अटेंडेंस। अटेंडेंस के पीछे भागना नहीं है, मैं कल से जल्दी उठूंगा, सारे रूल्स फॉलो करूंगा। तो ये सोच के मैं काफी सोचा, मैंने कितना स्ट्रगल 2.5 घंटे का। फिर मेरा बेटा, अब फिलोसफी तो दुनिया भर की सुन रखी है लेकिन मन तो एक बच्चे का ही है। हम सबका ही है वो हाल है, एक बच्चों का नहीं। लेकिन बच्चों को थोड़ा ज्यादा एंजॉयमेंट चाहिए होता है क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी होती है। उसको वीडियो गेम खेलना है। पिछली बार खेला था, ऐप इंस्टॉल करी फोन में, खेला, अनइंस्टॉल कर दी क्योंकि फिलोसफी बहुत सुन ली है। अब कल बहुत ज्यादा चिढ़ रहा था, मुझे गेम खेलना है, गेम खेलना है, गेम, मुझे पता है ये गलत है लेकिन मुझे खेलना है। लेकिन जब बहुत ज्यादा परेशान हो गया तो आप रोक नहीं सकते, रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने उससे कहा ठीक है, आपके पास 20 मिनट है, इंस्टॉल करिए, खेलिए, फिर अनइंस्टॉल करिए। उसने खुद ऐसा किया और उसके बाद अनइंस्टॉल भी कर दिया। तब मैंने उससे पूछा अभी कैसा लग रहा है।
नॉर्मली अगर आप अनरिस्ट्रिक्टेड एंजॉयमेंट अलाउ करेंगे तो व्यक्ति उसको जीवन का लक्ष्य मानने लगता है। दैट इज मिसप्लेस्ड वैल्यू। आपके वैल्यू सिस्टम क्या है? लाइफ एंजॉय करने के लिए बनी है। वो कम्युनिकेशन कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, हेलो हाई वाटर, मुझे एंजॉय नहीं करना। नहीं, अगर डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। और ये हम देखते हैं शिला प्रभुपाद की लाइफ में और राधानाथ महाराज की लाइफ में भी। राधानाथ महाराज और शिला प्रभुपाद दोनों के जो फादर थे, उन्होंने ये अपनी लाइफ में दिखाया। शिला प्रभुपाद बताते हैं उनके पिताजी कई बार बदमाशी करते थे शिला प्रभुपाद बचपन में, तो उनको पनिश करते थे। लेकिन पनिश करते टाइम बताते थे कि मैं तुम्हारा पिता हूं और ये मेरी ड्यूटी है, इसीलिए मुझे तुम्हें डिसिप्लिन करना पड़ रहा है, तुम्हें सजा देनी पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये करना जरूरी है। राधानाथ महाराज बताते हैं जब वो बच्चे थे, कुछ बदमाशी करते थे, तो उनके फादर भी सेम चीज करते थे। तो बोलते थे कि मैं अपनी जिम्मेदारी की वजह से तुम्हें पनिश कर रहा हूं, लेकिन इससे तुमसे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। महाराज सोचते थे बचपन में, ये कैसा आप लॉजिक दे रहे हैं? आप मुझे सजा दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। आप तो सजा दे रहे हैं, आपको कैसे दुख हो सकता है? तो जब बच्चे थे राधानाथ महाराज, तो सोचते थे ये क्या है, मुझे उल्लू बना रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब रूम में जाते थे, तो देखते थे कि पिताजी ने खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे सजा दी, और वो वाकई में दुखी है। मैं तो थोड़ी देर सजा काटने के बाद शांत हो गया, लेकिन पिताजी दुखी है कि आज मैंने अपने बेटे को सजा दी। लेकिन सजा देना भी जरूरी है, अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटे। तो वैल्यू क्या है? बेटे को सुधारना है। ऐसा भी नहीं कि बेटे को लाइफ एंजॉय करने देनी है, एंजॉयमेंट इज द गोल ऑफ लाइफ, या फिर नहीं कुछ भी हो जाए एंजॉय नहीं करना। नहीं, मन से एंजॉइंग प्रोपेंसिटी निकालनी है, और वो किसी एक्शन से नहीं निकल सकती। वो भगवान की कृपा से निकल सकती है, वो निकालना बहुत मुश्किल है। तो दोनों ने, हमारे अ, राधानाथ महाराज के पिताजी ने और शिला प्रभुपाद के पिताजी ने, दोनों ने ऐसा किया, अपने वैल्यूज दिखाई। सेंस एंजॉयमेंट जरूरी नहीं है, एक मजबूरी है। हमें ऐसा सोचना चाहिए। हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो फॉलो करेंगे जिस चीज को हम वैल्यू करते हैं। और हमें क्या वैल्यू करना चाहिए? जो वाकई में वैल्यूएबल है। जब हमारा सेंस कंट्रोल नहीं होता, एबिलिटी नहीं होती, तो डिवोटी पूरी कोशिश करता है सेंस कंट्रोल करने की। किस लिए? ताकि कृष्ण के पास जा सकूं, कृष्ण की भक्ति कर सकूं। और जब सेंस कंट्रोल हो जाता है और उसकी प्राइड आ जाती है, तो उससे भी कृष्ण खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब प्राइड आ रही है तो हम क्या सोच रहे हैं? ये मैंने किया है, कृष्ण ने कुछ नहीं किया, मैंने अपने सेंसेस कंट्रोल किया है, मैं कंट्रोलर हूं, कृष्ण कंट्रोलर नहीं है। तो कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता। तो डिवोटी इस ट्रैप में नहीं फंसता, इस इल्यूजन में नहीं फंसता। वो हमेशा ग्रेटफुल रहता है कि आज मेरे सेंसेस कंट्रोल में है, आज मैं भक्ति कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, मेरे ऊपर वैष्णवों की कृपा है, कृष्ण की कृपा है कि मेरे सेंसेस थोड़े कंट्रोल में आए हैं। मेरा मन शांत हुआ है ताकि मैं भक्ति कर पाऊं। अपना सारा समय, अपनी सारी चेतना, मेरी चेतना में कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मैं अपनी पूरी चेतना कृष्ण की सेवा में लगा पा रहा हूँ। मेरे ऊपर बहुत कृपा है। तो ग्रेटिट्यूड फील करता है डिवोटी। और एंजॉइंग प्रोपेंसिटी को कभी भी जस्टिफाई नहीं करता इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड बैलेंस, कि हाँ जरूरी है, थोड़ा तो करना पड़ता है। नहीं, जरूरी नहीं है, मजबूरी है। अफसोस होना बहुत जरूरी है। अगर आप बैलेंस्ड, एक्सटर्नली बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, तो भी जितना भी आपने एंजॉयमेंट किया उसके लिए थोड़ा बहुत रिग्रेट होना जरूरी है। वरना आप डिवोशनल कॉन्शियसनेस अभी तक नहीं आई है। शिला प्रभुपाद बोलते हैं हमें ग्रेजुअली, धीरे धीरे अपनी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग सबको मिनिमाइज करना है। लेकिन गोल ये नहीं है कि ये चीजें मिनिमाइज हो। कई बार डिवोटीज पूछते हैं नींद कैसे कम करें, कम कैसे खाएं, स्पेशली नींद कैसे कम करें प्रभु जी, स्टूडेंट्स जो होते हैं, हमें बहुत नींद आती है, कुछ ऐसा तरीका बताइए जो नींद कम करें। अरे नींद कम करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, भगवान की भक्ति बढ़ाना जीवन का लक्ष्य है। अगर हम सो रहे हैं 5 घंटे, 7 घंटे की नींद आती है, 5 घंटे की नींद पे आ गए, लेकिन बाकी जो 19 घंटे बचे हैं उसमें से 4-5 घंटे वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है हम 2 घंटे ज्यादा सो जाएं, और बाकी समय जो वेस्ट हो रहा है उसको भगवान की सेवा में लगाएं। जब तक कृष्ण हमारे हृदय में नहीं है, तो सारी गुड क्वालिटीज यूजलेस है। श्रीमद् भागवतम 5.18.12, यस्यास्ति भक्ति भगवत्य किंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा। फिर उसमें आगे बोलते हैं कि जो, जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं भी एक्सटर्नली, वो मन के घोड़े पर सवार हैं, मनोरथे ना सती धावतो भाई।
वो उनके अंदर ये क्वालिटी ज्यादा टिकेंगी नहीं। और जिस डिवोटी के अंदर जो पूरी तरह भगवान के प्रति सरेंडर्ड है, अगर ये क्वालिटीज नहीं दिख रही, अच्छी क्वालिटीज नहीं भी है, तो वो धीरे धीरे आ जाएंगी, क्योंकि उनका लक्ष्य क्लियर है, भगवान की सेवा। अगर कृष्ण हमारे हृदय में है तो भगवत गीता 9.30 और 31 में, बस एक दो मिनट और, 9.30 और 31 में कृष्ण क्या बोलते हैं? अपिचेत सुदुराचारो, अगर कोई मेरा भक्त एक्सटर्नली कुछ किसी का फॉल डाउन भी हो जाता है, तो हमें उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, मेरी भक्ति नहीं छोड़ रहा, एक्सटर्नली सेंस कंट्रोल में नहीं है, फॉल डाउन हो रहा है, लेकिन मेरी भक्ति नहीं छोड़ रहा, तो क्या करना चाहिए? साधुरेव समंतव्य, उसको साधु मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवस्थितो, सम्यक व्यवसितो ही सह, व्यवस्थिता, उसका व्यवसाय क्या है, उसकी एंगेजमेंट क्या है? उसकी एंगेजमेंट है कृष्णा कॉन्शियस, लगा हुआ है, अपनी डिटर्मिनेशन में लगा हुआ है, उसकी डिटर्मिनेशन है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, तो वो बहुत जल्दी सही रास्ते पर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वर्स में क्या बोलते हैं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी सही रास्ते पे आ जाएगा, क्योंकि कोशिश कर रहा है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, सेंस कंट्रोल हो जाएगा, फॉल डाउन बंद हो जाएंगे। बहुत जल्दी मतलब कई बार कई साल लग सकते हैं, 10 20 30 साल लग सकते हैं कई बार, लेकिन बहुत जल्दी, वो बहुत जल्दी है इटर्निटी के सामने, बहुत जल्दी सही रास्ते पे आ जाएगा। ओ सन ऑफ कुंती, डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माय डिवोटी नेवर पेरिशेस, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, जो मेरी भक्ति नहीं छोड़ रहा ना, समय का सवाल है, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ दशक, वो सही रास्ते पे आएगा और भक्ति में एकदम फिक्स हो जाएगा। तो ये भगवान का प्रोटेक्शन है। अगर हम सिर्फ, अगर हम कृष्ण के नाम को पकड़कर बैठे रहेंगे, तो हमारे अंदर जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, समय का सवाल है। अगर फॉल डाउन हो रहा है, सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, तो भी धीरे 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 भगवान को जब लगेगा तब सेंस कंट्रोल दे देंगे। लेकिन हमारा जो एंडेवर है, हमारा जो संघर्ष है, वो आज भी, जब हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, आज भी कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है। और उसी गोल के साथ हमें लगे रहना चाहिए, सेंसेस कंट्रोल में आए या नहीं आए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे जीवन का लक्ष्य तो सेंस कंट्रोल है, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, सेंसेस तो कंट्रोल होते नहीं, तो चलो मैं भक्ति छोड़ देता हूँ। नहीं, जीवन का लक्ष्य सेंस कंट्रोल नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति है, और उसके लिए हम सेंस कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस भावना के साथ जब हम पूरी अपनी स्ट्रगल कंटिन्यू करते हैं, तब भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। तो आज इस भावना के साथ स्ट्रगल करेंगे, ध्यान देंगे, हर एक हरिनाम सुनने का प्रयास करेंगे। और मैं भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मैं भी इन सब चीजों में फंसा हुआ हूँ, सेंसेस तो मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, बट साथ में स्ट्रगल करने के लिए मैं तैयार हूँ। हरे कृष्णा। डिवोटीज में अनम्यूट एंड कंटिन्यू देयर।